हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एक्वेरियस मार्च सेकंड हाफ कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स सी हियर Aquarius is what is coming for you guys. Okay, number 24 is thief. So number 4, number 2, number 24, 24th of March, ये कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 7 है, नंबर 3 है, ये भी कुछ नंबर्स है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। I see a marriage. Change है, bottom deck energy number 9. For some of you, this is a very basic message of marriage. Like कुछ लोग you are getting married. अगर मार्च में नहीं तो मे बी आपका मैरिज फिक्स हो रहा है, मे बी कोई रिश्ता आ रहा है, मे बी कोई आपको मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं, आपके फैमिली के लोग इस रिश्ते को कर रहे हैं समथिंग। बट आई सी अ मैरिज या आई सी अ कनेक्शन जो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, लाइक अ रोमांटिक कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, वॉट एवर, कोई भी नाम से आप इसे बुलाए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये मैरिज ही लग रहा है मुझे। Now also there is this thief energy which tells me like there is some type of a like आप इस वक्त आपको जो दिख रहा है अपने लाइफ में, एंड मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, एवरीथिंग, करियर, लव, मनी, फैमिली, एवरीथिंग, आपको लाइफ में जो दिख रहा है इस वक्त वो पूरा सच नहीं है, या देर आर थिंग्स जो आपके पीठ पीछे यूनिवर्स कर रहे हैं जो इस टाइम पे आपके सामने रिवील नहीं किया जा रहा है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अगर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो अपने आप को लेके, अपने हालात को लेके, देन आई थिंक एक्वेरियस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज आपके पीठ पीछे बहुत कुछ अनफोल्ड हो रहा है जो जो अभी भी आपको नहीं पता, या जो आपके इस वक्त के लिए गए डिसीशंस को चेंज कर सकता है। सो इस टाइम पे अवॉइड कीजिए लॉन्ग टर्म डिसीशंस लेना, इस टाइम पे अवॉइड कीजिए अननेसेसरी जजमेंट करना, अवॉइड कीजिए अपने आप को काइंड ऑफ सवाल जवाब के अंदर लेके जाना, या अपने आप को उस अदालत में खड़ा करना जहाँ आप काइंड ऑफ रहना डिज़र्व भी नहीं करते हो। सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी एक्वेरियस कि आप कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में या अपने आप में किसी टाइप का परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, या आप किसी टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन या जो परफेक्शन काइंड ऑफ आपने ही लगाया है। सो आई डोंट फील लाइक ये किसी और का प्रेशर है आपके ऊपर, हो सकता है किसी और का, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये प्रेशर आपने ही अपने आप को दिया है। एंड मुझे नहीं पता क्यों, बट आप इस प्रेशर को इतना सीरियसली अगर लेंगे तो ये प्रेशर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगा आपके अंदर, जो आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। So you need to stop for a moment, you need to take a deep breath and you need to understand that ये वक्त में सब कुछ एक साथ डिसाइड करना, या सब सच एक साथ जान लेना, या सब कुछ क्लियरली देख लेना पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सब पता है मेरे लाइफ के बारे में, एंड क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, आई नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलत लग रहा है, ठीक है। यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। आप बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तब एनालाइज करें जब आपको पूरा सच पता हो, या तब एनालाइज करें जब आपके लाइफ में यूनिवर्स जो चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार वो चेंज आ जाए, एक बार उस चेंज के साथ आप सेटल करो, उसके बाद आप ये डिसीजन, ये एनालिसिस या जो भी कर रहे हो आप करते रहना। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन में आई डेफिनेटली सी अ डिप
with the financial constraints, thief, queen of pentacles, like I feel like money is coming. ऐसा नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा, but पैसा रुक नहीं रहा. द प्रॉब्लम इज़ पैसा रुक नहीं रहा. कहीं ना कहीं आप खर्चा कर रहे, कहीं ना कहीं इट्स या कहीं ना कहीं इट्स गोइंग अवे फ्रॉम यू. सो यू हैव टू बी वेरी लाइक पेशेंट एंड वेरी काम जब आप इन चीज़ों से डील कर रहे हैं विथ योर मनी, फाइनेंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए. प्लान नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. आप बहुत सारे पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपके खर्चे इतने सारे हैं, आपका एक्सपेंस इतना सारा है, आप काइंड ऑफ उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी से अपना हाथ धो रहे हो जाने अनजाने में. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर से लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ज़ीरो है. एंड नेक्स्ट डे आप फिर से कुछ कर रहे हो, आप फिर से ज़ीरो से कुछ डिजिट्स बना रहे हो, एंड फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ज़ीरो है. सो ये जो एक पैटर्न बन गया है, ये जो एक साइकिल बन गया है, आपको इस साइकिल से, इस पैटर्न से अपने आप को छुड़ाना है. आप उसे कैसे करेंगे? आप उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे. आप उसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस या अननेसेसरी फाइनेंशियल चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करेंगे. आप काइंड ऑफ प्रॉपरली मैनिफेस्ट करेंगे अपने मनी को. अपने मनी के साथ आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है विद मनी, विद करियर, उसमें हीलिंग लाने की कोशिश करेंगे. ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इस टॉक्सिक साइकिल से अपने आप को छुड़वा सकते हैं. नाउ आई फील कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ रिलेशनशिप या मैरिज या फैमिली भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, बट करियर और फैमिली होने के चांसेस थोड़े से कम है. टेक इट हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग. देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू. नाउ ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन को आप बहुत पसंद हो, तो चाहे वो आप लव लाइफ में अगर ये पर्सन है, इस पर्सन को हो सकता है आपसे बहुत प्यार है, आपको ये पसंद करते हैं, अट्रैक्शन है. अगर ये फैमिली या करियर फैमिली, करियर या फ्रेंडशिप हुआ, तो मे बी इस पर्सन को आपसे सच में कुछ काम है. इस पर्सन को मे बी आपका पर्सनालिटी अच्छा लगता है, इस पर्सन को मे बी आप एज अ पर्सन अच्छे लगते हो, मे बी ये पर्सन बस आपके क्लोज रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको किसी और फ्रेंड से, किसी और से शेयर नहीं करना चाहते. सो देयर इज़ अ पर्सन जो आपको कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको रिझा रहे हैं ताकि आप उनके पास रह जाओ, या आप बस उन्हीं की बात मानो, या आप बस उन्हीं का दिखाया हुआ चीज़ों पे यकीन करो. अब मैं ये भी कहूँगी कि ये पर्सन ख़तरनाक नहीं है. इस पर्सन का मोटिव, इंटेंशन आपको डिस्ट्रॉय करना नहीं है या आपका बुरा करना नहीं है. इस पर्सन का एक ही मात्र इंटेंशन ये है कि आप उनके पास रह जाओ, आप उनके सिवा किसी और को अटेंशन, किसी और को टाइम, किसी और को इम्पोर्टेंस ना दो. बस ये पर्सन इतना ही चाहते हैं. अब हो सकता है वो इसलिए चाहते क्योंकि ये प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है इसलिए क्योंकि ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, हो सकता है कि ये आपके फैमिली मेम्बर है. हाउएवर दैट रेजोनेट्स, बट दिस इज़ अ पर्सन हु डजंट वांट यू टू गो. अब आप बोल सकते हो कि ये बहुत टॉक्सिक है, तो यस है, कुछ हद तक डेफिनेटली है. इनका इंटेंशन प्योर है पर तरीका बहुत गलत है. सो अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे आप स्टक हो, मे बी दिस इज़ दैट पर्सन जो आपको स्टक रख रहे हैं पर्पसफुली, ताकि आप उनके पास रह जाओ, ताकि उन्हें मेंटल पीस मिले, शांति, सुकून मिले. ओके अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, एक्वेरियस, आपके सक्सेस के पीछे बहुत लोग हाथ धो के पड़ गए हैं. ये लोग या तो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या तो ये लोग काइंड ऑफ नज़र दे रहे हैं, या तो ये लोग काइंड ऑफ हमेशा कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं घर में, आपके माइंड में, जो आपके लिए हानिकारक या नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करे.
सो दीज देर आर पीपल जो खुश नहीं हैं आपके काम से, कि आप क्यों सक्सेसफुल है या आप क्यों अपना करियर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या अगर स्पेशली अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन में हैं कि आपने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, लाइक आप अपने 20s में हो या आप अपने 30s में हो, आप बस शुरू किए हो अपने करियर को, आपने शुरू किया है अपने अबंडेंस को पाना, दीज पीपल आर वेरी वेरी जेलस, या ये लोग है ही ऐसे, लाइक मुझे नहीं लगता ये अच्छे लोग हैं, मुझे नहीं लगता ये आपको कभी भी लाइफ में सपोर्ट किए हैं या आपको कभी भी 4 मोटिवेशनल बातें बोले हैं। ये लोग हमेशा से लाइक एक्चुअली बात क्या है कि इन लोगों को हमेशा से ऐसा लगता था कि आप कभी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, एंड अब जब आप हो रहे हो, अब ये चीज़ उन लोगों को हज़म नहीं हो रही है। ओके, सो ये लोग मे बी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्रिएट करेंगे, थोड़े से क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, यू नो, नेगेटिव एनर्जीज, ये सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। सो आई फील लाइक यू ऑलरेडी नो कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, एंड यू नो हु दे आर। सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा इन लोगों से दूर रहने में, बिकॉज आपको पता है, एंड दिस इज़ लाइक नॉट अ न्यूज़ स्टोरी जो मैं कह रही हूँ आपसे। नाउ आई फील लाइक देर इज़ अ पर्सन, लाइक ये आपकी रिलेशनशिप की बात हो रही है, देर इज़ अ पर्सन स्पेशली अगर आप एक जेमिनाई से कनेक्टेड है, इफ़ योर पर्सन इज़ अ जेमिनाई, बट नहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देर इज़ अ पर्सन हियर जो आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, बट ये पर्सन काइंड ऑफ माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ। लाइक आई एम हियरिंग ये पर्सन आपको अपने झांसे पे झांसे में लाना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि आपको इम्प्रेस करने से या आपको अपने करीब लाने का तरीका ही ऐसा है कि आप उनके प्यार में पड़ जाओ, या आप लाइक ये आपको वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान बुरे हैं, ये आपसे डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, इंटेंशन वाइज कोई ख़राबी नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि इनका तरीका बहुत अलग है, इनका तरीका में तरीका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, तरीका में इमोशन से ज़्यादा माइंड गेम्स और लॉजिक और ये सब वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपको काइंड ऑफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास। बट दिस इज़ समबडी जो आपको देख के लगेगा नहीं कि ये पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ये बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को या अपने हाव भाव को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक ये पर्सन यही दिखा रहे हैं कि लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी कोल्ड एंड डिस्टेंट, एंड आपको देख के लगे कि यू नो कि सच में क्या ये प्यार करते हैं, सच में क्या ये इंटरेस्टेड है, मुझे तो नहीं लगता, ये तो कभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं किए, ये तो नॉर्मली बात करते हैं। या अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो भी, मे बी ये पर्सन उतना रोमांटिक भी नहीं है फ़िलहाल, या ये बस बिज़ी रहते हैं, या बस जितना ज़रूरी है बताना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये उतना ही करते हैं। बट अंदर ही अंदर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्ले विथ योर माइंड, कि अगर मैं उसके माइंड को कब्ज़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो एक्वेरियस बस मेरे बारे में सोचेगा या सोचेगी, एंड एक्वेरियस विल बी माइन। या मैं एक्वेरियस को अपने लाइफ में ऐसे मैनिफेस्ट कर लूँगा या ऐसे मैनिफेस्ट कर लूँगी कि एक्वेरियस कभी एक्वेरियस बस मुझसे प्यार करने लगेगा या लगेगी, एंड दैट्स इट, यू नो, एंड ऑफ अ लाइक हैप्पी एंडिंग। सो आपको उस चीज़ से थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है। ओके, अदरवाइज़ कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं होगा, पर आप कुछ नया प्रपोजल्स वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली सिंगल्स जो है, अगर आप इंटरेस्टेड है। बट मेनली कोशिश कीजिए अपने फाइनेंस और अपने करियर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालने का, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपको बैलेंस करना होगा। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर एक्वेरियसेस। आई hope this helps you out, I hope this makes you happy. So take care, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।